तो कहीं ना कहीं बचपन से ही मैंने भी ये चीजें फेस करी है। तो मुझे लगता है कि मैं बेटर तरीके से उनकी परेशानियों को समझ पाऊंगी। तो छात्र के लिए इतने जो बेटर संसाधन नहीं होते गांव में, और गाइडेंस का भी अभाव होता है। लेकिन आज गांव भी जैसे आपने बोला सोशल मीडिया है, मीडिया का जो जमाना है, उसके साथ ही गांव भी कहीं ना कहीं बहुत डेवलप हुए हैं। लेकिन उसके साथ ही शहर में जो सुविधाएं हैं, जैसे मैंने भी जयपुर में रह के ही तैयारी करी। सर मैं सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर मैं मेरी फैमिली को ही मानती हूँ। जब भी मुझे कुछ भी लो फील होता है तो मैं घर पे कॉल करती थी, इन्हीं को मेरी जो भी बातें हैं वो बताना। जिन्हें ख्वाबों की लत हो उन्हें नींद कहाँ आती है। ये मेहनत की आग है साहब जो सीधे आसमान तक जाती है। लाखों फॉर्म, हजारों दावेदार और चंद सीटें। राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी RAS, क्या यह एक सपना है, जोश है, जुनून है या जिद है जो गांव की पृष्ठभूमि से लेकर के जयपुर में सचिवालय तक पहुंचती है? आज इसी जोश, जुनून और जिद की बात करने के लिए हमारे साथ जयपुर के कानोता गांव की एक होनहार बेटी हैं जिनका नाम है लाली शर्मा, जिनका RS में सिलेक्शन हो गया है। स्वागत है आपका। थैंक यू सर। और बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। सबसे जो महत्वपूर्ण जो सवाल है, जो हर किसी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत होता है, और वो ये है कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? क्योंकि हर किसी व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जहाँ से वो सोचता है कि इसका जवाब वहाँ से दिया जाना चाहिए। जैसे मैं अगर पत्रकार हूँ तो मैं बनाऊँ तो उसकी एक वजह है, आपकी भी कोई एक वजह होगी। क्या वजह थी? वजह यही है कि आसपास में जिनको भी तैयारी करते हुए देखते हैं, कंपटीशन एक बार फाइट कर ही लिया था, LDC जी जॉब लग गई थी, तो बेरोजगारी का जो एक ठप्पा होता है वो कहीं ना कहीं दूर हो गया था जी। उसके बाद में मैं उन लोगों से मिली जो कि तैयारी कर रहे थे जी। तो उन लोगों के गाइडेंस के साथ मैंने तैयारी स्टार्ट करी और आज मैं इस पोजीशन पे पहुंची। जो आज जो युवा जो पढ़ रहे हैं, कोचिंग जाते हैं और ट्यूशन्स लेते हैं, दिल्ली जाकर के पढ़ते हैं, आपने पढ़ाई कहाँ पर की? जयपुर में की या दिल्ली में की? मैंने जयपुर से ही करी है। कोचिंग ली थी मैंने, लेकिन मेरी कोचिंग कोरोना के कारण कंप्लीट नहीं हो पाई। उसके साथ ही जॉब भी करनी थी, तो इतनी कोचिंग करी लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाई। उसके साथ ही फिर मैंने सेल्फ स्टडी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, और सेल्फ स्टडी के साथ और कोचिंग के गाइडेंस के साथ ही मैं। कितने घंटे आप पढ़ाई की आपने? मतलब एक दिन के अंदर अगर आप औसतन देखा जाए तो अगर कोई RS की तैयारी कर रहा कोई युवा है तो उसको अगर आप बताना चाहें कि सफलता की गारंटी क्या है, उसका सक्सेस क्या है, एक बताइए आप ऐसे युवाओं को। मेन तो यही है कि जो कंसिस्टेंसी है वो बना के रखे, रेगुलर तैयारी करे, और जब भी एग्जाम हो तो 10-12 घंटे तो मिनिमम है कि पढ़ना जरूरी है। 10-12 घंटे यदि आप पढ़ाई में नहीं देते हो तो सिलेक्शन कहीं ना कहीं दूर हो सकता है आपसे। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर कोई अफसर, जैसे आज आप फील्ड में थी, आप एक आम आदमी थी, चुनौतियां आपके जीवन में थी, और अब वहाँ से निकल करके आप उस जगह पर जा रही हैं जहाँ पर बैठ करके आप लोगों के साथ न्याय करेंगी, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ की चुनौतियों को आप वहाँ पर कैसे सामंजस्य बिठाएंगी? प्रशासन में चुनौतियाँ वही होती है जो कि एक आम आदमी की होती है, क्योंकि प्रशासन उन्हीं के साथ डील करता है। आम आदमियों की परेशानियाँ क्या है, उनकी डेली लाइफ में क्या क्या दिक्कतें उनको फेस करनी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं बचपन से ही मैंने भी ये चीजें फेस करी है। तो मुझे लगता है कि मैं बेटर तरीके से उनकी परेशानियों को समझ पाऊंगी। अच्छा, सोशल मीडिया कितना बड़ा एक समस्या है अगर देखा जाए, क्योंकि लोग जो हैं सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं, और एक अब जैसे आप अधिकारी बन गई हैं तो आपकी अब सोशल मीडिया की ड्यूटी अलग हो गई, लेकिन जब आप पढ़ रही थी तब आपकी ड्यूटी अलग थी। तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट के साथ पढ़ाई करना, इसको आपने कैसे किया? आप है सोशल मीडिया पर? नहीं सर, मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ नहीं चलाती हैं? नहीं। तो ये क्या ये भी एक सफलता का राज है? हाँ बिल्कुल, मैं मान सकती हूँ कि फोन अच्छा है लेकिन उसका सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बड़ा ही जो आम लोगों से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि प्रशासनिक चुनौतियां बहुत बड़ी होती है। मान लीजिए कि अब आप एक उपखंड स्तर की, एक तहसील स्तर में आपकी जो पोस्टिंग होगी, SDM आप बन जाएंगी आज से लगभग 1 साल 1.5 साल बाद जब आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, तो उसके बाद जो चीज़ें होती है, जो एक कानूनी जो चुनौतियाँ होती है, उसको कैसे आप मैनेज करेंगी?
क्या आपका वो एक जरिया बनेगा? सबसे बड़ा जो भी गुण है वो होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए प्रशासन को संभालने के लिए। उसके साथ ही जो कानून है उनका से इम्प्लीमेंट किया जाए तो प्रशासन बेहतर तरीके से चल सकता है। अच्छा, गाँव में और शहरों की चुनौतियां अलग अलग है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो अगर मान लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोगों को अगर सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, वहीं अगर आप शहरी क्षेत्र में जाएंगी तो एक अलग प्रकार की समस्याएं होती है। तो गांव वालों की चुनौतियों को तो आपने बड़े नज़दीक से देखा है, आपका बचपन यहीं बीता है, और उसके बाद अभावों में, उसके बाद आपके पिता का दिवंगत हो जाना, और उसके बाद जो चुनौतियाँ आई तो आपको परिवार ने संभाला। तो मैं उसी पे आ रहा हूँ कि गाँव की चुनौती शहर की चुनौती से कैसे अलग है एक छात्र के लिए? तो छात्र के लिए इतने जो बेटर संसाधन नहीं होते गांव में, और गाइडेंस का भी अभाव होता है। लेकिन आज गांव भी जैसे आपने बोला सोशल मीडिया है, मीडिया का जो जमाना है, उसके साथ ही गांव भी कहीं ना कहीं बहुत डेवलप हुए हैं। लेकिन उसके साथ ही शहर में जो सुविधाएं हैं, जैसे मैंने भी जयपुर में रह के ही तैयारी करी, तो जयपुर में बेटर सुविधाएं मिली है। लेकिन आजकल गाँव भी जैसे लाइब्रेरी होना, कोचिंग्स होना, तो गांव के बच्चे भी अच्छे से तैयारी कर पा रहे हैं। ये आपका पहला अटेम्प्ट था? नहीं सर, तीसरा अटेम्प्ट है मेरा। उससे पहले क्या प्रीलिम्स में अटेंड आपने किया, या प्रीलिम्स में आप रह गए, इंटरव्यू तक पहुंचे? पहले दो अटेम्प्ट में क्या क्या हुआ? सर पहला अटेम्प्ट में मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाई, और सेकंड अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुंची थी। उसी टाइम पे मेरे पिताजी शांत हो गए थे जी, तो थोड़ा वो भी था, एक मेंटल प्रेशर था। लेकिन मैं इंटरव्यू तक पहुंची, वो भी बहुत बड़ी बात थी उस टाइम जी। और ये तीसरा अटेम्प्ट है, इसमें मैंने पूर्ण अपना जो भी है वो बेस्ट किया और मेरी रैंक सिक्योर की। अच्छा, एक जो सबसे बड़ी बात है कि 2 बार आपको असफलता मिली, तो इस दौरान आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया कि मैं इस बार जो है सेलेक्ट हो जाऊं? कैसे अपने आप, क्योंकि उस दौरान आपने बताया कि जब इंटरव्यू में आप रह गई, उस दौरान आपके पिता भी दिवंगत हो गए थे, तो कैसे मोटिवेट किया आपने अपने आप को? कुछ ऐसी बात, क्योंकि समस्या क्या है कि जीवन में सभी लोगों के जीवन में समस्याएं तो हैं, लेकिन समाधान की तरफ लोग उनकी तरफ देखते हैं जो सफलता पा लेते हैं। तो आप सफल हुई हैं, तो आपकी सफलता की कहानी जो है औरों के लिए नजरिया बनेगी। जी सर। तो इसका आप मुझे बताइए। सर मैं सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर मैं मेरी फैमिली को ही मानती हूँ। जब भी मुझे कुछ भी लो फील होता है तो मैं घर पे कॉल करती थी, इन्हीं को मेरी जो भी बातें हैं वो बताना। मुझे नहीं लगता है कि अपन ने एक बार वीडियो देख लिया कोई मोटिवेशन का तो अपन में जोश आएगा। जब भी आपको ऐसा फील हो तो आप फैमिली से बातें करें, फैमिली से शेयर करें। फ्रेंड्स है, फ्रेंड सर्किल मेरा बहुत अच्छा है, तो फ्रेंड्स वगैरह ने भी बहुत अच्छा साथ दिया है। अभी मेरी फ्रेंड है किरण सैनी, जिसके साथ अभी मैं जॉब करती हूँ। जॉब में रहते हुए भी उसने मेरी बहुत हेल्प करी है, पढ़ाई को लेकर, हर चीज को लेकर। तो मैं उसका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो मेरे तीनों जो अटेम्प्ट है उसमें साथ रही है। अच्छा, मूवीज देखती हैं आप? हाँ, इतना शौक नहीं है, पर हाँ कभी कभी आप देख लेती हैं मूवीज। तो क्या क्या हॉबीज हैं आपकी? सर हॉबीज तो पढ़ाई के साथ ज्यादा परस्यू नहीं कर पाते। अच्छा। छोटी छोटी हॉबीज है, जैसे घूमना है। हाँ। मूवीज जो कोई भी बायोपिक बनती है वो मूवीज ज्यादा अच्छी लगती है। अच्छा। या पढ़ाई से रिलेटेड मूवीज है वो ज्यादा अच्छी लगती है।